ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 8वां, अटेनिंग द सुप्रीम, श्लोक संख्या 24। अग्निज्योति अह शुक्लः षट्मासा उत्तरायण तत्रैव प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। जो पर ब्रह्म के ज्ञाता हैं वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है तब उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तो पिछले कुछ श्लोकों में हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं? अक्सर दुनिया में डिस्कस करा जाता है आर्ट ऑफ लिविंग। सब लोग बड़े इंटरेस्टेड होते हैं इसमें, बहुत लोग ज्वाइन करते हैं इन प्रोग्राम्स को। जस्ट नाम ही इतना अट्रैक्टिव है, आर्ट ऑफ लिविंग। लेकिन हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं आर्ट ऑफ डाइंग। वेरी फ्यू पीपल आर इंटरेस्टेड इन आर्ट ऑफ डाइंग। भगवान इंटरेस्टेड हैं। गीता में बहुत कम श्लोक हैं, हम जानते हैं। भागवतम में 18,000 श्लोक हैं, भागवतम में लाख श्लोक के करीब हैं। सॉरी, महाभारत में लाख के करीब श्लोक हैं, भागवतम में 18,000 हैं और भगवद गीता में केवल 700 श्लोक हैं। उनमें से कुछ श्लोकों में कंटिन्यूसली भगवान का ये डिस्कशन ये दिखाता है कि मृत्यु अपने आप में एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको सीरियसली लिया जाना चाहिए और उसको भी करने का एक आर्ट है। भगवान इसको डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब ये अति महत्वपूर्ण है। परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि बताइए मुझे उस व्यक्ति के क्या कर्तव्य हैं जो मरणासन्न है, जिसकी मृत्यु निकट है, उसका क्या कर्तव्य बनता है, उसके बारे में बताइए। तो इसका मतलब ऐसा लगता है कि पूरी भागवतम भी एक प्रकार से आर्ट ऑफ डाइंग है, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति को बताई गई जो मरने वाला है। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर मृत्यु का भी कोई प्रोसेस है और ये एक आर्ट है, क्योंकि मृत्यु के बाद तो कुछ बचना ही नहीं है, तो किसके लिए इसको करें? जनरली आदमी आर्ट एंड प्रेजेंटेशन कुछ लोगों के सामने करता है, जो कि उसको तालियों की गड़गड़ाहट। जब हम कुछ प्रेजेंट करते हैं, लोग ताली बजाते हैं तो हमें अपना रिवॉर्ड मिल जाता है। बट ये तो ऐसी प्रेजेंटेशन है, इसके बाद आपको समाप्त हो जाना है। कौन जानता है कि मैं कैसे मरा, किसने ताली बजाई, हु केयर्स। हाँ, कहते हैं ना, आपके जनाजे में लाखों लोग निकले, बट उससे आपको क्या मिला? आप तो मर चुके हैं। तो अगर ये अगेन, इसका मतलब, इसकी इम्प्लीकेशन है, इसका मतलब दिस इज समथिंग बियॉन्ड लाइफ, बियॉन्ड डेथ, है ना। उसी को बेटर करने के लिए देयर इज आर्ट ऑफ डाइंग। दैट मीन्स मरने के बाद भी कुछ तो है जो बार बार बताया जाता है कि ऐसे मरेंगे तो अच्छा रहेगा। और यहाँ भगवान बता रहे हैं कि अगर इस तरह मरेंगे तो हम पर ब्रह्म को प्राप्त करेंगे, विच मीन्स कि हम जन्म मृत्यु से दूर हो जाएंगे। विच मीन्स कि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम फिर से जन्म को प्राप्त करेंगे, विच मीन्स कि हम फिर से मरेंगे। तो इतने सारे कनेक्टेड लिंक्स हैं। एक कनेक्शन एक चीज़ से, वो है डेथ, जो कि कोई भी इसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता है। मत करो, अशुभ चर्चा मत करो, बदतमीज कहीं के। यही सिखाते हैं तुम्हें इस्कॉन में, मरना 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 मरना। आदमी बात नहीं करना चाहता है, वो भयभीत है। कहीं लोग कहते हैं कहीं पूरे दिन में एक बार सरस्वती जी पे बैठती है। हाँ, कहीं सच बात हो गई तो ऐसे ऐसे लोगों के दिमाग में भय है कि डेथ के बारे में बोलेंगे तो कहीं डेथ आई गई तो। हाँ, और कई लोग सोचते हैं कि ये बूढ़े लोगों के लिए। बूढ़ा कौन है? जो मरने वाला है वो बूढ़ा है। कुछ दिन पहले हम हॉस्पिटल में गए थे, 2-3 दिन पहले ही। रात को इमरजेंसी में हम थे वहाँ पर, तो वहाँ पर अचानक से गाड़ी आती है, वैन। उसमें एक एक्सीडेंट केस को लाया जाता है। हमें बता रहे थे, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन कुछ लोग बता रहे थे वो लड़का कम से कम 6 फुट का होगा
और 32 ईयर्स का वो था, बहुत ही लंबा चौड़ा और हैंडसम लग रहा था। थोड़ी देर में डॉक्टरों की पूरी टीम वहाँ पहुंची और थोड़ी देर में डॉक्टर ने बोला ब्रॉट डेड, ये मर गया है। और उसकी जो वाइफ थी वो रो रही थी उसके बेटे का नाम लेके कि उसके पापा जोर जोर से रो रही थी वहाँ पर उस वैन के आगे। अब बताइए 32 साल का लंबा हट्टा कट्टा चौड़ा आदमी अचानक से मर गया। तो क्या ये सब देखने के बाद भी हम ये कह सकते हैं कि केवल बूढ़े लोगों के लिए है? क्या आपने ऐसे किसी एक्सीडेंट को नहीं देखा? ऐसा मैं मान नहीं सकता। क्या आपने ऐसा कोई घटना नहीं सुनी? हम ऐसा नहीं मान सकते। लेकिन फिर भी हमें सोचते हैं कि अभी बहुत समय है, सीरियस हो जाएंगे, शुरू कर लेते हैं, थोड़ा बहुत लेक्चर सुन लेते हैं। ध्यान रखिए, इस आर्ट कोई भी आर्ट होता है उसको सीखना पड़ता है, राइट? कोई भी आर्ट को बड़े लंबे समय तक आप सीखते हैं तभी उसमें ट्रेन हो पाते हैं। म्यूज़िक है, क्राफ्टिंग, ड्राइंग, एनीथिंग, काफ़ी लंबी ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। उसी तरह मरने से पहले इस ट्रेनिंग की आवश्यकता है अगर इस आर्ट को सीखना है तो। लेकिन कई लोग जब ऐसे गीता के श्लोक सुन लेते हैं तो लोगों को लगता है बाप रे, ये तो नहीं कर पाएंगे। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम मृत्यु का टाइम डिसाइड करें और बताएं कि अग्निदेव के प्रभाव में प्रकाश होना चाहिए, अंधेरे में मृत्यु नहीं होनी चाहिए, दिन में होनी चाहिए मृत्यु, रात में ना हो, दिन के शुभ लक्षण में, शुक्ल पक्ष में होनी चाहिए, कृष्ण पक्ष में नहीं होनी चाहिए, सूर्य उत्तरायण में होना चाहिए। हाँ, इन 6 मासों में यदि हम शरीर त्यागेंगे तो भर आप बताइए कोई व्यक्ति कहे नहीं नॉट पॉसिबल। इस आर्ट को प्रभु जी अपने पास ही रखिए। लोग भयभीत हो के बंद कर देते हैं इसको। बट देयर इज गुड न्यूज़, वो हम आपको सुनाते हैं इस परपट में। परपट में श्रील प्रभुपाद पहले तो व्याख्या करते हैं कि जब अग्नि, प्रकाश, दिन या पक्ष का उल्लेख होता है तो समझना चाहिए कि इन सबों के अधिष्ठाता देव हैं, आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं। दैट मीन्स एक यात्रा है मृत्यु के बाद। मृत्यु इज नॉट द फुल स्टॉप। मृत्यु के बाद एक और यात्रा चालू हो जाती है। उस यात्रा में हमारे कई लोग मदद करते हैं जिनका नाम ले रहे हैं यहाँ पर। मृत्यु के समय मन मनुष्य को नवीन जीवन मार्ग पर ले जाता है। एक और जीवन की तरफ हम बढ़ते हैं। लेकिन समस्या क्या है कि वो एक और जीवन एक दिन एक और मृत्यु के पास ले जाता है। यदि कोई अकस्मात या योजना पूर्वक उपयुक्त समय पर शरीर त्यागता है तो उसके लिए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति प्राप्त करना संभव है। जैसा भगवान ने बोला कि वो पर ब्रह्म को प्राप्त करता है। ऐसा नहीं बोला कि भगवान को प्राप्त करेगा, भगवान के धाम को प्राप्त करेगा, परम धाम को, लेकिन पर ब्रह्म मतलब निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करेगा, जन्म मृत्यु से छूट जाएगा। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के समय तथा स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं। अन्यों को इस पर कोई वश नहीं होता। तो इसलिए बाकियों का दोबारा संसार में लौटने की संभावना बनी रहती है। किंतु कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्त के लिए लौटने का कोई भय नहीं है। ये है वो लाइन जो हम आपको पढ़ाना चाहते थे। चाहे वह शुभ मुहूर्त में शरीर का त्याग करे या अशुभ क्षण में त्याग करे, चाहे अकस्मात शरीर त्याग करे या स्वेच्छापूर्वक। इसलिए कई लोग कहते हैं बड़ी अच्छी डेथ मरा जी, ऐसी डेथ मरेंगे। क्या खाक मरा? डेथ तो डेथ है। देखा जाए तो डेथ तो हमेशा ही शुभ है भक्तों के लिए, क्योंकि उस डेथ के बाद उन्हें भगवान का धाम मिलता है। जो पीछे जीवित रह जाते हैं उनके लिए ज़रूर दुख है कि भक्त हमारा संग छोड़ के चला जाता है, लेकिन जो जाता है उसके लिए तो शुभ ही है, क्योंकि वो भगवान के पास जाता है। इसलिए वो किसी भी क्षण में अपने प्राण त्यागे। कई भक्त एक्सीडेंट में मरते हैं तो लोग पूछते हैं ऐसे कैसे मर गया? ये तो भगवान के भक्त थे, इनकी डेथ कैसे होनी चाहिए? आराम से लेटे हुए, सांस लेते हुए, ऐसे करते हुए हरे कृष्ण। ये सब सपने हैं, इन सपनों को देखने कुछ नहीं होने वाला। आपको पूरे जीवन हरे कृष्णा करना है। मृत्यु के सामने अब हरे कृष्णा कर पाए या नहीं कर पाए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमारा पूरा जीवन ही भगवान की भक्ति के लिए है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए है। और भगवान यहाँ बता रहे हैं, और भगवान भी भक्त को गारंटी देते हैं कि अपने भक्त का वो नाश नहीं होने देते। कौन तया प्रतिजानवी नाम ए भक्तया प्रणश्यति। इसलिए बता रहे हैं कि जो भक्त हैं, जो शुद्धता की अवस्था पे पहुंच जाते हैं, जो शुद्धता की अवस्था पे नहीं पहुंचे हैं, उन्हें ज़रूर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। एक भक्त की तरह दोबारा से जन्म लेंगे एक और अच्छे परिवार में, जहाँ वो भक्ति को और बढ़ाएंगे, और कुछ जन्मों के बाद यदि वो शुद्ध हो गए तो भगवान के पास जाएंगे। लेकिन जैसा हमने बताया कि हर एक जन्म एक नई मुसीबतें लेके आ रहा है समाज के अंदर आज के डेट में। इसलिए हमें इसी जन्म को फाइनल जन्म बनाना चाहिए। इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ताकि वो शुद्धता मैं इसी जन्म में लेके आ जाऊँ। तो भगवान प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त है उसके लिए लौटने का कोई भय नहीं है। वो चाहे शुभ मुहूर्त में मरे, चाहे अशुभ में मरे, चाहे सर्दी में मरे, चाहे गर्मी में मरे, चाहे दिन में मरे, चाहे
सूर्य दक्षिण दक्षिण की तरफ हो या उत्तर की तरफ हो, कभी मरे। हाँ, तो अकस्मात शरीर त्यागे या स्वेच्छापूर्वक जाके एक्सीडेंट से मरे या किसी के मर्डर करने पर मरे, यस, डेथ इज डेथ फॉर अ डिवोटी। उसको ये सोचना चाहिए कि भगवान की गारंटी है कि आप त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति, सो अर्जुना, कि वो देह त्याग करने के बाद पुनः शरीर धारण नहीं करता। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि हम लोग कैसे भक्ति पे अपना फोकस करें। तो प्रभुपाद अक्सर बोलते थे कि डोंट फोकस ऑन वेदर क्या कृष्ण आपको देख रहे हैं कि नहीं, सॉरी, आप कृष्ण को देखें, इससे बेहतर है कि कृष्ण आपको देखें। हम उनकी सेवा, इतनी सेवा करें, इतना शुद्ध नाम लें कि भगवान आपको देखने आए, उसके बाद कोई चिंता नहीं है कि आपकी मृत्यु कब होती है। तो ये है आर्ट ऑफ डाइंग, दिस इज द रियल आर्ट ऑफ, एंड दिस इज प्रैक्टिकल। इस श्लोक को पढ़ के लगता है कि ये योगियों के लिए है, हमारे जैसे लोगों के लिए तो नहीं है। और इसमें भी योगियों को पूरी गारंटी नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई कैलकुलेशन में, उत्तरायण के दिन में एक दिन आगे और एक दिन पीछे, कोई कहता दिवाली आज है, कोई कहता दिवाली कल है, इसी बहस में योगी का प्राण निकलेगा तो गड़बड़ जाएगी। हाँ, बहुत रिस्क है, पर भक्त के लिए कोई रिस्क नहीं है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि जो भगवान के भक्त हैं, कौन भगवान का भक्त है, किसको भय नहीं है वापस लौटने का? जो भगवान का भक्त है। भगवान का भक्त कौन है? जो भगवान के पवित्र नामों का जप करता है। कैसे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो भगवान का भक्त है। और जो भक्तों की सेवा के लिए तत्पर रहता है, वो भगवान का भक्त है। तो ऐसे भक्त को कोई भय की आवश्यकता नहीं है, और इसको पैदा करने के लिए उसको जीवन भर प्रयास करना पड़ता है, तभी इस आर्ट के अंदर हम परफेक्शन प्राप्त कर पाते हैं और मृत्यु के समय 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।